हेलो एवरीवन, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, नेक्स्ट वीडियो ऑफ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। और इस वीडियो में हम बात करना चाहते हैं वन वन फंक्शन की, यूनिवैलेंट फंक्शन। ठीक है, वन वन फंक्शन। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स में वन वन फंक्शन कैसे चेक करते हैं, डेफिनेशन क्या होती है, रियल में हम जानते हैं भाई वन वन फंक्शन की डेफिनेशन कैसे क्या होती है और वो इजीली कैसे चेक किया जाता है। लाइक ई की पावर एक्स हो, साइन एक्स हो या कोस एक्स हो, कि इन सब की वन वन की हम बात इजीली कर पाते हैं। हाँ भाई, हम फंक्शन की वन वन और नेक्स्ट ऑन टू की बात करना चाहते हैं और उसके बाद वन वन ऑन टू बोथ की बात एक साथ करना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि इन पे बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं नेट में, और इसमें सबसे ज़्यादा फेमस क्वेश्चन होता है e टू द पावर जेड को लेके। e टू द पावर जेड को लेके कॉम्प्लेक्स में आप नेट की अगर बात करो तो कई बार इस पे क्वेश्चन आ चुके हैं, तो उसी को लेके हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे कब वो वन वन होता है और कब वन वन नहीं होता, और एक जनरल सेट बनाने की कोशिश करेंगे, लार्जेस्ट सेट जिसपे वो वन वन होता है और कब वो वन वन नहीं होता, इन सब की बात करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, डेफिनेशन ऑफ द वन वन फंक्शन। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द वन वन फंक्शन? सिंपली हम रियल में जानते हैं कि अगर f मेरे पास d2r है, सच दैट f of x1 equal to f of x2, this implies x1 equal to s2 for every x1 s2 belongs to d। यही तो आपकी रियल में डेफिनेशन होती है। देन f इज कॉल्ड वन वन फंक्शन इन आर। ये डेफिनेशन थी भाई आर में। चलिए, इन डी, इस डी पे क्या था, वो वन वन था। अगर डोमेन इसका पूरा आर था तो पूरे आर पे उसे हम वन वन बोल देते थे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स में भी भाई ऐसा ही होता है, कॉम्प्लेक्स में भी ऐसा ही होता है। इनफैक्ट एनी स्पेस, मेट्रिक स्पेस हो, वो किसी भी स्पेस की बात करें या टोपोलॉजी स्पेस हो, किसी में बात करें हो, वन वन नेस की डेफिनेशन यही होती है। मींस अगर एफ मेरा डी टू सी से है और ऑब्वियस है डी सबसेट है सी का वी से, एफ जेड इज वन वन ऑन सी या डी, डी सबसेट है सी का, वेन एवर f of z1 equal to f of z2, this implies z1 equal to z2 क्या होगा, for every z1 z2 belongs to d। ठीक है, तब ये वन वन कहलाता है भाई पूरे सी डी पे, और डी आपका सबसेट है सी का। ठीक है, और ये डी सबसेट है सी का तो बेसिक कॉम्प्लेक्स वैल्यूड फंक्शन होगा। यही डेफिनेशन होती आपकी वन वन की, चाहे आप इसमें आर में लो चाहे सी में लो, मीनिंग आपका सेम ही होता है, डेफिनेशन आपकी सेम ही होती है भाई। ठीक है, चलिए, तो डेफिनेशन तो हम लोगों को पता चल गया कि वन वन की डेफिनेशन क्या होती है। अब बात करते हैं सबसे मोस्ट फेमस एग्जांपल, e टू द पावर जेड। क्या ये वन वन होता है? क्या ये वन वन होता है सी पे? इसका डोमेन सी है। वन वन अगर कोई पूछ रहा है तो उसके रेस्पेक्ट डोमेन में ही पूछता है। अगर डी नहीं बोल रहा है तो उसका डोमेन जो जनरली होता है तो उसी पे बात करते हैं। जैसे e टू द पावर जेड आपका पूरे सी पे डिफाइन होता है, e टू द पावर जेड आपका पूरे सी पे डिफाइन होता है, तो वो पूरे सी पे ही बात करेगा जनरली। अदरवाइज क्या देगा, पर्टिकुलर डी दे देगा और उस पर बोलेगा कि इसका वन वन होगा नहीं होगा इस डी पे। तो सबसे मोस्ट फेमस एग्जांपल क्या होता है, e टू द पावर जेड पे। क्या e टू द पावर जेड पूरे सी पे वन वन होता है या नहीं होता, ये मेरा क्वेश्चन है। अब बात करते हैं रियल की। रियल पे जब आएंगे, चलिए भाई, सबसे पहले आते हैं एफ एक्स इक्वल टू ए की पावर एक्स। डोमेन इसका पूरा आर है, हाँ डोमेन इसका पूरा आर है जब मैं रियल में था, और रियल में ये इजीली आप देख पा रहे हो ऐसा ग्राफ होता है। और एफ ऑफ x1 इक्वल टू एफ ऑफ s2 अगर गिवन है तो दिस इम्प्लाई x1 इक्वल टू s2 था फॉर एवरी x1 s2 s2 बिलोंग्स टू रियल नंबर। मतलब एफ एक्स इक्वल टू e की पावर x वन वन होता है पूरे r पे।
ये हम बहुत पहले से पढ़ता है और हमें पता भी होता है। इंटरेस्टेड है एफ जेड इक्वल टू ई की पावर जेड में, डोमेन पूरा सी, हाँ भाई डोमेन पूरा सी है। क्या ये पूरे सी पे 1 1 होता है या नहीं होता? ठीक है, कुछ चीजें इससे पहले की याद करेंगे, 1 1 है या नहीं है। कुछ चीजें चेक करने के दो तरीके हैं, कैसे चेक किया जाएगा वो अभी मैं बताने वाला हूँ। पहले 1 1 है या नहीं है। सबसे पहले हम बात करेंगे पीरियोडिक फंक्शन की। हमने पीरियोडिक फंक्शन बात की है। पीरियोडिक फंक्शन मतलब एक टाइम के बाद रिपीट होना स्टार्ट कर जाता है, एक टाइम के बाद रिपीट करना स्टार्ट कर दिया। जैसे साइन एक्स का पीरियड क्या है 2 पाई के बाद सारी वैल्यू एज इट इज रिपीट करनी स्टार्ट कर देती। कोस का भी 2 पाई है तो 2 पाई के बाद सारी वैल्यू रिपीट करना स्टार्ट कर जाती है। सिमिलरली ई टू द पावर जेड इज आल्सो अ पीरियोडिक फंक्शन विद पीरियड 2 पाई आइटा। और वहीं से चीजें मेरे दिमाग में आती है, वहीं से थोड़ा आइडिया मुझे मिल जाता है कि वैल्यू कहीं ना कहीं रिपीट होना स्टार्ट करेगी। तो देखो ना, एफ ऑफ 0 मेरे पास 1 है और एफ ऑफ 2 पाई आइटा भी क्या होगा आपका e की पावर 2 पाई आइटा बनेगा और ये हमेशा 1 बनेगा। क्लियर ना? दिस इंप्लाइज दैट इज एफ ऑफ 0 इक्वल टू एफ ऑफ 2 पाई आइटा। दोनों की दोनों वैल्यू 1 है, बट 0 नॉट इक्वल टू 2 पाई आइटा। क्लियर ना? और दिस इंप्लाइज एफ जेड इक्वल टू ई टू द पावर जेड इज नॉट 1 1 ऑन सी। ये पूरे सी पे भाई 1 1 नहीं है, क्योंकि पीरियोडिक फंक्शन है। पीरियोडिक का 1 1नेस का एक सीधा सीधा रिलेशन होता है। किसी भी डोमेन में अगर कोई फंक्शन आपका पीरियोडिक है तो उस पर कभी वो 1 1 नहीं हो सकता, क्योंकि वैल्यू उस पर रिपीट होनी स्टार्ट हुई है। वैल्यू रिपीट होनी स्टार्ट की है तो मतलब डिफरेंट वैल्यू पे आउटपुट सेम आना स्टार्ट हुआ है। इसका मतलब समझ रहे हो कि वो 1 1 नहीं होने वाला। ठीक है ना? तो बस e टू द पावर जेड कभी भी सी पे 1 1 नहीं होता है। सबसे पहला ये एग्जांपल। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है सेकंड वन, लार्जेस्ट सेट जिसपे वो 1 1 हो सकता है। लार्जेस्ट सेट जिसपे वो 1 1 हो सकता है। क्वेश्चन आपके यहाँ फेमस है कॉम्प्लेक्स में, मोड ऑफ जेड लेस देन पाई पे क्या e टू द पावर जेड 1 1 होता है? क्या e टू द पावर मोड जेड लेस देन पाई पे e की पावर जेड 1 1 होता है? ये आपका नेट का क्वेश्चन है, मतलब ये डी दिया उसने और मोड ऑफ जेड लेस देन पाई, बस इस पर्टिकुलर पे आपको पूछ लिया था कि 1 1 होगा नहीं होगा। अब मैं इसे जनरल चेक करना चाहता हूँ। हाँ भाई इस पे 1 1 होता है, क्या इस पे 1 1 होता है? क्या रीजन होता है कि इस पे 1 1 होता है? और क्या वेज हो सकते हैं कि इसके अलावा हम पता कर पाएंगे कि 1 1 कहाँ होता है और कहाँ नहीं होता? तो इन सब की बात करते हैं। तो ये पीरियोडिक तो नहीं, तो ये 1 1 तो नहीं होता। तो मैं बात करना चाहता हूं कि एफ जेड इक्वल टू ई टू द पावर जेड कब कब 1 1 होता है और कब 1 1 नहीं होता। दो चीजें से हम डिस्कस करेंगे, दो चीजों से डिस्कस करेंगे। पहला ध्यान से सुनेंगे। नाउ हम ले लेते हैं कि एफ ऑफ जेड 1 इक्वल टू एफ ऑफ जेड 2 है। तो इसका मतलब क्या होगा? e की पावर जेड 1 इक्वल टू e की पावर जेड 2 होगा और दिस इंप्लाई e की पावर x1 प्लस का आइटा y1 इक्वल टू e की पावर h2 प्लस का आइटा y2 होगा। चलिए, और ये होगा e की पावर x1 इंटू e की पावर i y1 e की पावर h2 e की पावर i y2। दे आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर। ये r है, ये पूरा का पूरा रियल नंबर है, ये रेडियस है, ये मेरा पॉजिटिव तरह काम करेगा और ये e की पावर i थीटा। जेड मेरे पास होता है r e की पावर i थीटा की फॉर्मेट का होता है भाई। e की पावर x ऑलवेज पॉजिटिव रियल नंबर, x आपका पॉजिटिव रियल नंबर है, x पूरा रियल नंबर है, तो e टू द पावर x1 ऑलवेज पॉजिटिव रियल नंबर, तो ये r1 का काम करेगा, तो ये r1 का काम करेगा और ये आपका r2 का काम करेगा और ये थीटा 1 का काम करेगा भाई और ये थीटा 2 का काम करेगा। अगर मैं कंपेयर करूं तो ये आएगा e की पावर x1 इक्वल टू e की पावर h2 आएगा एंड e की पावर i y1 इक्वल टू e की पावर i y2। ये पहली बार कंपेयर नहीं कर रहा हूं, मैं दूसरी बार कंपेयर कर रहा हूं, पहले मैं log z में कंपेयर कर चुका हूं उससे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा? x1 इक्वल टू h2 होगा फॉर एवरी x1 h2 बिलोंग्स टू रियल नंबर, क्योंकि ये क्या है आपका e की पावर x1 इक्वल टू e की पावर h2, क्योंकि ये रियल नंबर है। e की पावर x1 भी रियल नंबर है, e की पावर h2 भी रियल नंबर है और एक्सपोनेंशियल e की पावर x हमेशा क्या होता है? 1 1। अभी तो पढ़ा था। तो e की पावर x1 अगर इक्वल टू e की पावर h2 है तो x1 इक्वल टू क्या होगा? हमेशा h2 के होने वाला है। अब बात करते हैं इसमें। नाउ e की पावर
आई वाई वन इक्वल टू ई की पावर आई वाई टू, इसे ले आते हैं ई की पावर आई वाई वन माइनस का वाई टू इक्वल टू 1, और 1 की वैल्यू ई की पावर 2n पाई आइटा आएगी। चलिए अब कंपेयर कर लेते हैं, दिस इम्प्लाइज y1 माइनस वाई टू इक्वल टू क्या हो जाएगा 2n पाई आएगा, और n कहाँ से बिलोंग करेगा, इंटीजर से। समझ रहे हो, y पे x एक्सिस पे बिल्कुल फ्री है, तभी आप देख पा रहे हो x1 इक्वल टू h2 आ रहा है। अब बाउंडेशन किस पे आई है, y पे आ रही है, y पे हमेशा इक्वल नहीं आ रही, हमें y1 इक्वल टू y2 लाना है। अब देखना ये जो डिफरेंस है, मान लेते हैं कि y1 माइनस y2 का जो वैल्यू है ये t है, मोड की वैल्यू t है, ठीक है। तो t की जो वैल्यू हो सकती है वो क्या होगी, या तो 0 होगी, या 2 पाई होगी, या 4 पाई होगी, या 6 पाई होगी, एंड डॉट डॉट डॉट, क्योंकि मोड की वैल्यू है, ठीक है। ये t है और t की वैल्यू तो 0 है, या 2 पाई है, या 4 पाई है, या 6 पाई डॉट डॉट, क्योंकि n कहाँ से बिलोंग कर रहा है, इंटीजर से बिलोंग कर रहा है। अगर ये जो t है, ये जो t है, इफ t आपका लेस देन 2 पाई होगा, अगर t की वैल्यू लेस देन 2 पाई होगी तो हमेशा क्या होगी, फिर वो 0 ही होने वाली है, उसके बीच में कोई वैल्यू नहीं है, बिकॉज ऑफ आपने n कहाँ से लिया है, इंटीजर से लिया है। तो इफ t लेस देन 2 पाई, दिस इंप्लाई y1 माइनस y2 क्या हो जाएगा, t इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 के हो जाएगा, और 0 को हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और दिस इंप्लाई y1 इक्वल टू y2 के हो जाएगा। समझे या नहीं समझे। तो ये जो डिफरेंस है, जब जब ये डिफरेंस एग्जैक्टली 2 पाई से छोटा होगा, 2 पाई से छोटा हो जाए, y1 y2 का डिफरेंस जब भी 2 पाई से छोटा होगा तब तब ये 1 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये मेरा क्या बनेगा, 1 1 बन जाएगा। देखो x1 इक्वल टू h2 फॉर एवरी x1 h2 बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये अरे ये तो पहले भी पता था, e टू पावर x e टू पावर z अगर रियल पे आते हैं तो हमेशा 1 1 होता है, क्योंकि वो e टू पावर x से बन जाता है। पीरियोडिक कहाँ था, वो y एक्सिस पे पीरियोडिक था। वैल्यू रिपीट करनी कहाँ स्टार्ट की थी उसने, y एक्सिस पे वैल्यू रिपीट करनी स्टार्ट की थी। तो ऑब्वियस है अगर वो वैसे 1 1 बनाना भी है ना, तो उसे y एक्सिस पे बाउंड करना पड़ेगा, उसे y एक्सिस पे क्या करना पड़ेगा, बाउंड करना पड़ेगा, ताकि वो वैल्यू रिपीट ना कर पाए। समझ रहे हो। तो इसलिए हमने क्या किया, y1 इक्वल टू y2 कब होगा, जब इनका जो डिफरेंस है एग्जैक्टली 2 पाई से कम होगा। तो चलो ये तो बन गया मेरे पास। अब इसका दूसरा तरीका भी देख सकते हैं, ग्राफिकली भी हम देख सकते हैं। कैसे देखेंगे भाई ग्राफिकली। अब एक चीज देखेंगे, मान लेते हैं मेरे पास ये डोमेन है और ये पाई है और ये 2 पाई है। मतलब y मैंने बिलोंग किया 0 क्लोज्ड ओपन 2 पाई, ये इंक्लूड किया, और ये डॉटेड है ये इंक्लूड नहीं किया भाई। और ये जो रीजन है और x मैंने बिलोंग किया रियल नंबर पे। ये जो d बनाया इसके रेस्पेक्ट में fz इज ऑलवेज 1 1। इसके बाद अगर वैल्यू आपने ये कोई भी वैल्यू यहाँ के इंक्लूड की ना, कोई भी वैल्यू इंक्लूड की, क्योंकि अगर मैंने ये पॉइंट भी इंक्लूड कर लिया, ये वाला पॉइंट भी इंक्लूड कर लिया और इस पॉइंट पे वैल्यू पुट की, तो ये क्या है 2 पाई आटा है, तो e की पावर 2 पाई आटा क्या होता है 1 हो जाता है, और 0 पे भी क्या दे रहा है 1 दे रहा है। इस पॉइंट इस रे पे जो वैल्यू आने वाली है, इस लाइन पे जो वैल्यू आने वाली है, वही वैल्यू इस लाइन पे भी आने वाली है, सेम टू सेम इसी लाइन पे आने वाली है। और ये वैल्यू हम इंक्लूड कर चुके हैं, डोमेन के इस पॉइंट पे वैल्यू आ चुकी है। अगर आपने ये भी इंक्लूड कर लिया, डोमेन के ये पॉइंट भी इंक्लूड कर लिए, तो फंक्शन की वैल्यू क्या होने जाएगी, रिपीट होने स्टार्ट कर जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो d है इस पे आपका 1 1 होता है, और ये लार्जेस्ट सेट होता है जिसपे वो 1 1 होता है। इज द लार्जेस्ट सेट, मतलब d जो आपने बनाया z बिलोंग्स टू c सच दैट x तो आपका रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है और y आपका मान लेते 0 से लेके 2 पाई तक कर रहा है। इज द लार्जेस्ट सेट जिसपे ये 1 1 बनता है। क्लियर ना। और केवल यही एक d नहीं होता,
केवल और केवल एक यही डी नहीं होता है जिसपे ये 1 1 हो सकता है। इसके अलावा लार्जेस्ट बहुत सारे हो सकते हैं। जैसे मैं यही कर लूं, पहला तो ये बना लूं z बिलोंग्स टू c सच दैट x, y x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और y मैंने किया इस बार y से ओपन कर लिया और 0 2 पाई से क्लोज कर लिया। मींस ये वाले हटा दिए और ये वाले इंक्लूड कर लिए। अगर ऐसा होगा मींस ये पॉइंट इंक्लूड कर लिए और ये वाले हटा दिए। अगर ऐसा होगा तब भी ये लार्जेस्ट सेट होगा जिसपे ये 1 1 होगा। मींस इसमें भी अगर एक भी पॉइंट इंक्लूड कर दिया तो 1 1 नहीं बचेगा, और इसमें भी अगर एक भी पॉइंट इंक्लूड कर दिया कॉम्प्लेक्स का इनके अलावा तो ये 1 1 नहीं बचेगा। ठीक है, तो ये लार्जेस्ट सेट होता है जिसपे 1 1 होता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि ये कहीं भी हो सकता है। देखो भाई, ये 0 से स्टार्ट हो ऐसा जरूरी नहीं है, हो सकता है कि ये 2 पाई से स्टार्ट हो जाए, या मान लेते पाई से स्टार्ट हो गया और 2 पाई तक चला गया, 3 पाई तक चला गया, और ये 3 पाई तक गया। ठीक है, तो ये जो स्ट्रिप बनेगी इस पे भी 1 1 बनेगा। x आपका फिर भी यहाँ पे रियल नंबर बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, और y जो है, y के जो वैल्यू है, y कहां से बिलोंग कर रहा है, y बिलोंग कर रहा है ओपन और 3 पाई क्लोज से कर रहा है। इनमें जो वैल्यू आएगी, y का जो डिफरेंस आ रहा है, y1 y2 का जो डिफरेंस आ रहा है हमेशा वो 2 पाई आ रहा है, या एग्जैक्टली इसमें कोई भी दो वैल्यू आएगी उनमें एग्जैक्टली 2 पाई से छोटा आ रहा है। ठीक है, तो ये लार्जेस्ट सेट होगा जिसपे ये 1 1 होगा। मेरा कहने का सिंपल सा मतलब है कि ये पर्टिकुलरली यही स्ट्रिप बने ऐसा जरूरी नहीं है। ये ओपन, ये क्लोज, ये ओपन, ये क्लोज, या स्ट्रिप को ऊपर लेके चले जाओ या जनरली कहीं भी ले जाके शिफ्ट कर लो। भाई ये ए है और ये मेरी बी है, मान लेते हैं ये ए है और ये बी है, और इनके बीच का जो गैप है एग्जैक्टली 2 पाई है, क्योंकि मैं यहाँ ओपन ले रहा हूँ और ये क्लोज ले रहा हूँ, तो डिफरेंस इनका दोनों का 2 पाई चलना चाहिए। अगर एग्जैक्टली 2 पाई है क्योंकि ये ओपन है ये क्लोज्ड है, तो y1 y2 का जो पॉइंट के बीच का वैल्यू आएगी वो हमेशा उनका जो डिफरेंस आएगा लेस देन 2 पाई होने वाला है। तो इट मींस इसमें जो लार्जेस्ट सेट मिलेगा d, वो जो d मिलने वाला है आपका जनरली मिलेगा z बिलोंग्स टू c सच दैट x तो आपका रियल नंबर से, y आपका बिलोंग कर लो ओपन a क्लोज्ड भी और a ओपन क्लोज्ड भी, और सच दैट a माइनस b का जो डिफरेंस है एग्जैक्टली 2 पाई आना चाहिए। अगर ऐसा होगा, इन दोनों के बीच का एग्जैक्टली डिफरेंस 2 पाई है, तो y1 y2 कुछ भी लो लगे उनके बीच का जो डिफरेंस होगा एग्जैक्टली 2 पाई से कम होने वाले, बिकॉज एक साइड ओपन है एक साइड क्लोज्ड है। ऐसा अगर लिखते हैं, ये जो स्ट्रिप बनाते हो ये आपका लार्जेस्ट सेट बनता है जिस पे z इक्वल टू e⁻z आपका 1 1 बनता है। ठीक है, हम इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और डिस्कस करेंगे इसी के रिगार्डिंग। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए